गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये वाला चैप्टर है। अगर हम नीट के हिसाब से बात करेंगे, पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं इस वाले चैप्टर में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत कम है, हमें ये चैप्टर लर्न करना पड़ता है। और नंबर सेकंड पॉइंट, इसमें डेटा बहुत ज्यादा हमें याद रखना पड़ता है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी जानने से पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम रियलाइज करेंगे कि इस पूरे अर्थ पे हाउ मेनी मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट, स्पीशीज में बात करूंगा तो वहां पे प्लांट और एनिमल भी दोनों साथ में आएंगे। तो हम कहेंगे पहला पॉइंट, आप साथ साथ में नोट डाउन करेंगे अपने हिसाब से। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड ऑन अर्थ, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। टोटल स्पीशीज इतने अर्थ पे हैं 1.7 से लेके 1.8 तक। क्लियर है मेरी बात। अब हम बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी जो है 2 वर्ड्स का बना हुआ है, आप देख रहे हो, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का क्या मतलब है, बायो मीन्स लिविंग, और जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब है हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। हम कहेंगे इट्स डिफाइंड एज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग द स्पीशीज, है ना। जितने भी इकोसिस्टम्स है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आएगा, ग्रासलैंड आएगा, उसमें फॉरेस्ट आएगा और डेजर्ट आएगा, है ना। तो जितना भी वहां पे वेरिएशन आएगा, है ना, और वेरिएबिलिटी स्पीशीज के दरमियान, हम इसको बायोडाइवर्सिटी में गिनते हैं। मान के चलो अगर आपके पास 2 एरियाज है, एक एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज 1 लाख है और दूसरे में नंबर ऑफ स्पीशीज 10,000 है। तो मैं आपसे पूछता हूं वेरिएशन कहां पे ज्यादा होगी, तो ए में, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है तो वेरिएशन ज्यादा मिलेगी, तो वेरिएबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग द स्पीशीज इन आवर इकोसिस्टम। यू कैन राइट डाउन, इट्स डिफाइंड एज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, variety and variability among species in all ecosystems। जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनमें वेरिएटी और वेरिएबिलिटी मिलेगी, तो बेटा हम इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर है मेरी बात। ऑल इकोसिस्टम में आप लिख सकते हैं टेरेस्ट्रियल आएगा, जनरल में हम लिखेंगे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये बेटा 2 चीजें हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें हम इस चैप्टर में हम कोई डेट अगर आएगा कहीं पे वो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर वैसा ही है ना। डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो किसने कॉइन की है ना। रॉसन के नाम से एक साइंटिस्ट है, 1985 उसने टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया है। लिखो बेटा, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय, टर्म जो है टर्म बायोडाइवर्सिटी, टर्म जो बायोडाइवर्सिटी है इट वाज गिवन बाय रॉसन 1985। कोशिश करेंगे हम इस वाले चैप्टर में डेट और साइंटिस्ट का नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात बेटा ये है, बायोडाइवर्सिटी जो है पॉपुलराइज टर्म जो है, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड, ये कॉइन है ना। टर्म बायोडाइवर्सिटी कॉइन किया रॉसन ने, और पॉपुलराइज किसने किया है, शाबाश, एडवर्ड विल्सन ने, है ना बेटा, शाबाश। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, हम लिखेंगे टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज
ये वाला कॉइन्ड है। टर्म बायोडाइवर्सिटी was popularized by Edward Wilson। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बेटा ये चीजें आपने सीखी अभी तक, इट्स ओके। अब हम उसके बाद क्या देखेंगे, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अब हम जाएंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। तो हमारे पास 3 प्रकार के बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स है। नंबर 1 जेनेटिक लेवल, सेकंड है स्पीशीज लेवल, और तीसरा क्या है, इकोलॉजी या कम्युनिटी लेवल जिसको हम कहते हैं। तो यू कैन राइट डाउन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लिखिए बेटा, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। शाबाश। पहली लेवल जो हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, वो है जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहली लेवल बायोडाइवर्सिटी की ये बेटा है जेनेटिक लेवल। ध्यान से सुनना, व्हाट इज जेनेटिक लेवल? वो लेवल जहां पे वेरिएशन जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिखेगी हमें कहां पे, जीन्स पे। जीन्स पे हमें वेरिएशन दिखेगी, या पार्ट ऑफ जीन पे दिखेगी वेरिएशन, या एंटायर जीनोम में, समझना पॉइंट को, या क्रोमोसोम के पार्ट में हमें वेरिएशन दिखेगी, हम बेटा कहेंगे जेनेटिक वेरिएशन। तो व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन? है जेनेटिक लेवल वो लेवल होती है जहां पे हमें डिफरेंस नजर आएगी सेगमेंट ऑफ जीन पे, क्लियर, या पूरा जीनोम जितना भी होगा वहां पे वेरिएशन होगी तो हम कहेंगे जेनेटिक वेरिएशन, या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम पे नजर आएगी वेरिएशन तो हम कहेंगे जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा पॉइंट फिर लिखते हैं हम, दूसरा पॉइंट ये है जो जेनेटिक लेवल है, जो जेनेटिक वेरिएशन है, वो बेसिस बनता है फॉर द सुपेसेशन। सुपेसेशन मीन्स इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। जब बेटा नए नए स्पीशीज ओरिजिनेट होंगे उसके लिए वेरिएशन तो इंपॉर्टेंट है ना। देखो नया स्पीशीज बनने के लिए वेरिएशन है, लेकिन कौन सी वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन। जब जीन्स में वेरिएशन आएगी तब जाके नया स्पीशीज इवॉल्व होगा। अगर वेरिएशन बंद होना स्टॉप होगा तो दैट मीन्स बेटा जहां पे वेरिएशन नहीं आएगी। ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है बेटा इसमें, जितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी दैट मीन्स उतना ज्यादा क्या होगा, इसी किसी भी स्पीशीज का जियोग्राफिकल एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरिया है, वो छोटा सा है, एक बड़ा सा एरिया है, समझना बेटा पॉइंट को। छोटे से एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत कम होगी और बड़े से एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा आएंगी। तो वेरिएशन कहां पे ज्यादा होगी? बड़े एरिया में ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे वहां पे। आर में पॉइंट दैट मीन जितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होगा उतनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन आएगी। क्लियर है मेरी बात? तो हम कैसे लिखेंगे इसको, आप आराम से लिखो। आप लिखो जेनेटिक वेरिएशन is, लिखिए बेटा, जेनेटिक वेरिएशन occurs when the differences are found in part of gene, ठीक है बेटा, और एंटायर जीनोम, ठीक है, पूरा का पूरा जीनोम, और हम कहेंगे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम अलील भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी पे लिखा है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जब वहां पे डिफरेंसेस हमें नजर आएंगे तो बेटा हम कहेंगे जेनेटिक वेरिएशन। सिंपली जीन लेवल पे डिफरेंस आएगी तो हम जेनेटिक वेरिएशन कहेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक वेरिएशन जो है, हाँ, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सुपेसेशन। लिखिए बेटा, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, genetic variation plays an important role, yeah, it plays an important role in process of
Speciation means evolution of new species. Clear? Formation of new species. Yes. तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? आप लिखो बेटा, जो ये जेनेटिक वेरिएशन है, द मोर द जेनेटिक वेरिएशन द लार्जर शुड बी जियोग्राफिकल एरिया. राइट? लिखिए ये पॉइंट, द मोर द जेनेटिक वेरिएशन, more the genetic variation, the larger should be geographical area, should be geographical area. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? क्लियर है मेरी बात? अब एनसीईआरटी की एग्जाम्पल क्या है इसमें? अभी तक इंडिया में हमने प्रोड्यूस किए हैं 50,000 वैरायटीज, यानी कि लाइन्स किसके? राइस के, और 1000 वैरायटीज मैंगो के, जो जेनेटिकली जो वेरी करते हैं आपस में अमंग जेनेटिकली. क्लियर है मेरी बात? तो ये एग्जांपल लिखिए, आप लिखिए इन इंडिया अबाउट 50,000 शाबाश species of rice and or 1000 species of mango are being cultivated, जो डिफर करते हैं जेनेटिकली, दैट डिफर जेनेटिकली. इस डेटा को आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाएगा. ये बहुत अच्छा डेटा है. क्लियर है मेरी बात? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो पहली लेवल जो हमने डिस्कस की बेटा, वो है जेनेटिक लेवल, है ना, या जेनेटिक वेरिएशन जिसको हम कहते हैं. आते हैं सेकंड लेवल पे, जिसको हम कहते हैं स्पीशीज लेवल, स्पीशीज वेरिएशन जिसको हम कहते हैं स्पीशीज लेवल. क्लियर है मेरी बात? स्पीशीज लेवल. तो हम कहेंगे स्पीशीज लेवल या स्पीशीज वेरिएशन क्या होती है? वो वेरिएशन, वो डिफरेंस जो हमें दिखेगी एट नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज रिचनेस पे. देखो बेटा, यहां पे दो चीजें आपको समझने हैं. स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस का कॉन्सेप्ट लिखा है एनसीईआरटी पे. स्पीशीज रिचनेस क्या है? हम कहेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं स्पीशीज रिचनेस. नंबर कितना है ना? सिंपल सी एग्जांपल है, अगर कोई मेरे पास कम्युनिटी है, छोटी सी कम्युनिटी, वहां पे 1000 स्पीशीज मान के चलो, तो यहां पे दूसरी एक छोटी बड़ी सी कम्युनिटी है, वहां पे मान के चलो 10,000 स्पीशीज है. तो रिचनेस कहां पे ज्यादा? बी पे ना, जहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है. तो रिचनेस क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. क्लियर है मेरी बात? तो अगर वेरिएशन आएगी तो हम कहेंगे स्पीशीज रिचनेस. क्लियर है मेरी बात? दूसरा पॉइंट इसमें यह है, स्पीशीज इवननेस क्या है? क्या है बेटा? स्पीशीज इवननेस. स्पीशीज इवननेस मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको समझ में आ जाएगा. हम यहां पे बैठे हैं ह्यूमंस, हमारी एक स्पीशीज है, दूसरे कुत्ते हैं बाहर, उनकी अलग स्पीशीज है, कैट्स की अलग स्पीशीज है. हम कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीशीज इवननेस. और दोनों स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस दोनों प्रोडक्ट है, दोनों रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्पीशीज वेरिएशन के लिए. किसके लिए? स्पीशीज वेरिएशन के लिए. समझे पॉइंट को कि नहीं समझे? लिखिए बेटा, आप लिखो, स्पीशीज वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड, या इट इज ऑब्टेन्ड at both species richness, obtained at both species richness and species evenness, and species evenness. स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस. अब हम क्या लिखेंगे? पहले स्पीशीज रिचनेस क्या होता है लिखिए बेटा. स्पीशीज रिचनेस मीन्स number of species. Species richness means
नंबर ऑफ स्पीशीज, शाबाश, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, तो स्पीशीज रिचनेस क्या लिखा आपने, नंबर किनका, स्पीशीज का है ना, या इंडिविजुअल्स का, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, इसको हम बेटा कहते हैं स्पीशीज रिचनेस। और इवननेस क्या लिखोगे आप, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसको हमने बेटा नाम दिया स्पीशीज इवननेस का, और दोनों रेस्पॉन्सिबल है स्पीशीज वेरिएशन के लिए। क्लियर? अब सुनो बेटा, एग्जांपल क्या लिखी है एनसीईआरटी लिस्ट में, उसमें लिखा है जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें नंबर ऑफ एम्फीबियन ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ये एग्जांपल आप बेटा याद रखो, इसमें आप लिखो वेस्टर्न घाट्स हैव, लिखिए बेटा, वेस्टर्न घाट्स हैव मोर नंबर ऑफ स्पीशीज एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। लेकिन किनकी स्पीशीज, एम्फीबियंस की, याद रखना बेटा, स्पीशीज ज्यादा है एम्फीबियंस की एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ठीक है बेटा, शाबाश। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी। ये आपके हो गए दो लेवल, तीसरी लेवल पे आते हैं हम। कौन सी लेवल है बताइए बेटा, कम्युनिटी लेवल। शाबाश, कम्युनिटी लेवल क्या होती है, लिखिए बेटा, कम्युनिटी लेवल। बताओ बेटा, कम्युनिटी लेवल कैसे हम डिफाइन करेंगे, कम्युनिटी लेवल किसको कहेंगे हम? वेरी नाइस, शाबाश। जो हमें वेरिएशन दिखेगी एक बड़े से जियोग्राफिकल एरिया में, एक बड़े से लैंडस्केप में, ऐसे हम बात करेंगे तो बेटा इस लेवल को हम कम्युनिटी लेवल कहेंगे। क्लियर है मेरी बात? लिखिए, द वेरिएशन दैट टेक्स प्लेस, द वेरिएशन या दैट इज ऑब्टेन्ड, ऐसे लिखो, द वेरिएशन दैट्स ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लेवल्स, different geographical levels, क्लियर है मेरी बात? अब सुनना, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दो तीन पॉइंट से आपके एनसीईआरटी पे नहीं है, ये पिछले वाले एनसीईआरटी पे है, नए नहीं है। कम्युनिटी लेवल में तीन लेवल हम दो और देखते हैं, अल्फा लेवल, बीटा और गामा लेवल। हालांकि आपके एनसीईआरटी पे नहीं लिखी है, नए वाले पुराने वाले पे है, थोड़ा सा लिखते हैं। इट्स मेजर्ड एट 3 लेवल्स, लिखिए बेटा, 3 लेवल्स पे हम इसको मेजर करते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी पे। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी पे, गामा डाइवर्सिटी पे, अल्फा, बीटा और गामा। अब सुनो बेटा, डेफिनेशन क्या है। अल्फा डाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले सुनना, वो शेयर करते हैं सेम हैबिटाट या सेम कम्युनिटी को शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके लिए स्पीशीज रिचनेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा पॉइंट, उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा बेटा। अल्फा डाइवर्सिटी में अगर ऑर्गेनिजम्स शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे जंगल में 4 लाइन्स है और डियर है साथ में, और वो शेयर करते हैं सेम रिसोर्स, रिसोर्स मीन्स फॉर एग्जांपल फूड शेयर करते हैं या शेल्टर शेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब इनको कम खाना मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा ना। तो इस डाइवर्सिटी को हम बेटा कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। लिखिए बेटा, इन दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी में, इन दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स शेयर सेम हैबिटाट एंड रिसोर्स। ऑर्गेनिज्म जो है वो शेयर करते हैं सेम हैबिटाट और रिसोर्स को। क्लियर है मेरी बात? सेम हैबिटाट और रिसोर्स, डेफिनेशन याद रखना, बस आपका क्वेश्चन बनेगा। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट इसमें बेटा ये है, हम लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, इन दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी लॉट ऑफ कंपटीशन इज ऑब्टेन्ड, लॉट ऑफ कंपटीशन हमें ऑब्टेन होता है।
कंपटीशन ऑब्टेन होता है। क्लियर? बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा। बीटा डाइवर्सिटी की बात करेंगे हम। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है? देखिए बेटा, बीटा डाइवर्सिटी जो है उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिप्लेस होता है, रिप्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं। कैसे? जब माइक्रो हैबिटेट्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो हैबिटेट मीन्स एक छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल डियर कहीं जंगल में रह रहा था तो उसने अपना एक छोटा सा घर बनाया जिसको हमने माइक्रो हैबिटेट कहा या माइक्रो कम्युनिटी। वो अलग रहे, दूसरे वाले अलग रह गए, तो उससे क्या हुआ, कंपटीशन कम हो गया। तो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से रिप्लेस करता है बाय माइक्रो हैबिटेट्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो उससे बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हुआ। तो इस डाइवर्सिटी को हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। लिखिए बेटा, इन दिस डाइवर्सिटी replacement of one species by another due to presence of microhabitats। याद रखना, बस फर्क इतना जानना कि आपका क्वेश्चन बनेगा माइक्रो हैबिटेट्स, और वहां पे कंपटीशन बहुत कम होगा। ऑब्वियसली जब माइक्रो हैबिटेट्स बनेंगे, माइक्रो कम्युनिटीज बनेंगे तो कंपटीशन बहुत कम होगा। अब लास्ट टाइप इसका है बेटा गामा डाइवर्सिटी का। वो डाइवर्सिटी जो हमें ऑब्टेन होगी, वो वेरिएशन जो हमें ऑब्टेन होगी एट लैंडस्केप लेवल पे, है ना। तो बेटा हम इसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। लिखिए बेटा, डाइवर्सिटी दैट्स obtained at कहां पे बेटा, एट टोटल लैंडस्केप या इकोसिस्टम लेवल पे। तो बेटा हम इसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर? तो बेटा ये था बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। क्लियर है मेरी बात? आप करिए वीडियो बंद इसको।